उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। पंचायत के चुनाव के लिए जो चर्चाएं हैं वो चाय की दुकान पर, गांव के चौराहे पर, हर जगह इसकी लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पंचायत का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में साल 2026 में होना है। इसकी तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन तारीखों के ऐलान के पहले एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है पंचायत में आरक्षण की सूची। यूपी सरकार की ओर से अभी पंचायत में पंचायती राज विभाग की ओर से आरक्षण की सूची नहीं जारी की गई है। आरक्षण की सूची के हिसाब से कौन से जिले में कौन सी सीट पर क्या आरक्षण होगा, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपी के पंचायत चुनाव में आरक्षण की सूची क्या होगी, आरक्षण को लेकर कौन सा सन जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस बार आरक्षण में कौन सी रोटेशन की प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में साल 2021 में पंचायत का चुनाव हुआ था। यूपी में जो पंचायत का चुनाव होता है वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की व्यवस्था होती है। इसमें हर 5 साल के बाद पंचायत में चुनाव की व्यवस्था की गई है। जो उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग है उसके हिसाब से 3 स्तर पे चुनाव जो है इसमें होते हैं। कई बार तो एक साथ ही जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की व्यवस्था की गई। जैसे 2021 का जो पंचायत का चुनाव था, इसमें तीनों पदों के लिए एक ही बार जो है वोट डाला गया था, एक ही साथ चुनाव कराया गया था। इसमें जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व्यवस्था है, इसमें जो पंचायत के चुनाव में जो सबसे छोटे स्तर का चुनाव होता है वो ग्राम पंचायत का होता है। क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए होता है और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव की व्यवस्था इसमें कराई जाती है। इसलिए उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की व्यवस्था इसमें रहती है। एक सवाल जो सबसे ज्यादा लोगों के अंदर है, जो चर्चाओं का विषय जो सवाल बनाया है, वो है आरक्षण की सूची, यानी कि कौन सी ग्राम पंचायत में किस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी। ये आरक्षण की व्यवस्था किस जो है सत्र के हिसाब से, किस रोटेशन प्रणाली के हिसाब से लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने रोटेशन प्रणाली को लेकर किसी भी प्रकार का अभी तक जो है सुझाव नहीं दिया है, ना राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से ऐसी सूची जारी की गई है। लेकिन जो संभावित उत्तर प्रदेश में चुनाव होने की जो तिथि है वो अप्रैल और मई महीने माने जा रहे हैं। इसमें जो है आरक्षण को लेकर जो सबसे ज्यादा लोगों के अंदर जो है सवाल बने हुए हैं, उस पे आपको बता दें उसके पीछे का जो कारण है वो यही कारण है कि कई जिलों में जो है, कई गांवों में कई बार एक ही सीट लगातार आ रही थी, जिसकी वजह से एक ही परिवार और एक ही वर्ग के लोगों का प्रभाव बन गया था। और इसी को लेकर इस बार ऐसी व्यवस्थाएं जो है सामने आने की संभावनाएं ज्यादा हैं कि सीट जो है परिवर्तित हो जाएगी। सीट परिवर्तन होने से कई जगह पे कई राजनीतिक पंडितों को जो है नुकसान होगा, वहीं नए चेहरे राजनीति में आने की सबसे ज्यादा प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन इस उत्तर प्रदेश के आरक्षण व्यवस्था को, जो पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण सूची की व्यवस्था को सबसे ज्यादा जो है जो काम पेंडिंग रह गया था वो यही था कि जो एक बोर्ड बनाया गया था, पिछड़ा आयोग का गठन करने की बात सरकार ने कही थी और वही जो है सीटवार आरक्षण घोषित करता। लेकिन 2000 जो है अभी 4-5 महीने पहले, यानी कि 2025 के अंतिम महीने के पहले इस आयोग के गठन के लिए जो है प्रस्ताव भेजा गया था, करीब 5 महीने पहले शासन को। लेकिन इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट तक में पेश नहीं किया गया। यानी कि जो है उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर सीटवार आरक्षण पिछड़ा आयोग जो है घोषित करने वाला था, उसी का गठन अभी नहीं किया गया, ना ही किसी प्रकार का प्रस्ताव भेजा गया। जाहिर सी बात है कि अगर जो है सरकार आनन फानन में इसका गठन करवाती है और जो है इस प्रकार से प्रस्ताव इस पे लाती है और उन सब में जो है
समय लग जाएगा। चुनाव में सीटों के आरक्षण को लेकर करीब 3 से 4 महीने तक का समय लगेगा और उसके बाद जो है वो आरक्षण सूची जारी करेगी। सरकार नहीं चाह रही है कि जो पंचायत का चुनाव है वो आगे तक जाए, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है और जो 2026 का पंचायत का चुनाव है, एक तरीके से वो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, अन्य पार्टियों के लिए जो है सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो एक बात इससे स्पष्ट हो गई कि जो है आयोग जिसका गठन किया जाना था, जो पंचायती राज निदेशालय से समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होना था, वो गठन और उसकी ओर से सूची जारी करने की जो तिथि थी उसमें भी काफी समय है। तो सरकार 2021 के आरक्षण के हिसाब से ही उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 2026 का पंचायत का चुनाव कराने को लेकर मन लगभग बना चुकी है। किसी प्रकार की अभी इस पर जो है आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन 2021 में जो आरक्षण की व्यवस्था थी वही व्यवस्था 2026 के भी पंचायत चुनाव में लागू होगी और वो उसकी संभावना सबसे ज्यादा है। तो आरक्षण को लेकर जो लोगों के अंदर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उस पर आधिकारिक रूप से किसी प्रकार की सूचना नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना 2021 के ही पंचायत चुनाव को लेकर है। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से आरक्षण की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग की ओर से लागू की जानी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि चुनाव में ग्राम पंचायतों के गठन को लेकर, क्षेत्र पंचायतों के गठन को लेकर और जिला पंचायतों के गठन को लेकर जितने सारे जो है कार्य थे वो सब लगभग पूर्ण कर लिए गए हैं। मतदाता सूची के प्रकाशन की भी जो है तिथियों के हिसाब से प्रकाशन उसका हो चुका है। अंतिम मतदाता सूची अभी नहीं जो है जारी की गई है, लेकिन उसको लेकर जो आपत्तियां थी वो भी कार्य लगभग संपन्न हो चुके हैं। फरवरी माह तक इन सभी कार्यों को सरकार जो है पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन विभाग पूर्ण कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। फिलहाल पंचायत को लेकर, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जो भी अपडेट सामने आती है, गांव देहात आपको पहले की तरह इस बार भी सूचना उपलब्ध कराएगा, आधिकारिक सूचना उपलब्ध कराएगा। तब तक के लिए आप चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया गांव देहात को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।